साथियों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबीडी क्लास पे। हमारे जितने भी साथी हैं डियर, आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए भैया, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे साथियों कि हमने आपसे वादा किया है कि आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी की बायोलॉजी की टोटल सिलेबस को डियर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराया जाएगा। तो डियर हम अपनी उस वादे को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे जो साथी हैं वो हमारा साथ नहीं दे रही है। हमने आपसे कहा था भैया आप लोगों से एक ही हमारा निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों के पास, अपने यारों के पास, भैया अपने साथियों के पास इस क्लास को शेयर करिएगा, है ना। और हमारा आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि यहाँ पे आपको जो हम बता रहे हैं भैया आपको हमारी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं आपको कोई डाउट तो नहीं है, कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है। हमने आपसे कहा था डियर, बट अभी तक हमारे साथी गढ़ काम नहीं करें। आप सभी से निवेदन करते हैं डियर कि प्लीज आप लोग हमारा साथ दीजिए और क्लास को देखिए। मेरी गारंटी, हमने आपसे क्या कहा, यहाँ पे कोई बहकाने वाली बात नहीं डियर। आप जाइए, पहला काम जैसे आज हम आपको बता दें डियर, आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, वायरस विषाणु जो टॉपिक है डियर आज कंप्लीट हो जाएगा। हम वादा करते हैं डियर कि आप जाइए, आपके जितने भी आपके पेड बैच की जितनी भी क्लासेस है डियर आप सभी को देख के आ जाइए, और जो हम पढ़ाए हुए डियर आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको देख लीजिए। मेरी गारंटी एक टॉपिक अगर आपको सिंगल मिल गया है ना, जो कि आप वहां पे पेड बैच में पढ़ाया गया और यहाँ ना पढ़ाया गया तो आप बताइएगा भैया। फिर मेरी गारंटी है भैया, हमने एक एक टॉपिक को डिस्कस किया और वहां से हम उस टॉपिक को पढ़ा जहां से क्वेश्चन आया हुआ है ना। हर लाइन को डियर अभी हम आपको दिखाएंगे ना, हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। पहले हमारे कुछ टॉपिक्स तो कवर हो जाने दीजिए, हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपके एग्जाम के पहले। मेरा वादा आप लोगों से, बस आप लोग साथ दीजिए डियर। हमने क्या कहा था भैया, आप क्लास को ज्वाइन करिए। जो हमारे दोस्त हैं ना, जो कि कई साल से तैयारी में लगे हुए हैं, अब उनके पास पैसा भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं भैया वो जाके कहीं पे पैसा दे करके कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, तो भैया उनके लिए हम क्लास स्टार्ट किए हैं। तो हमारे सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग क्लास लीजिए। चलिए हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए हम बात करते हैं किसके बारे में, इंटरफेरॉन के बारे में। एक टॉपिक होता है क्या, इंटरफेरॉन। बात आती है कि इंटरफेरॉन होता क्या डियर, क्या हम किसकी बात करेंगे, इंटरफेरॉन की बात करते हैं डियर। आप कह सकते हैं अगर इंटरफेरॉन की बात करें तो आप कहते हैं एंटीवायरल सब्सटेंस होता है। आप क्या लिखेंगे डियर, है ना, इंटरफेरॉन आप कहेंगे डियर ए एंटीवायरल सब्सटेंस। एक ऐसा होता है डियर, आप कह सकते हैं डियर ये क्या होता है, एक एंटीवायरल सब्सटेंस होता है डियर। क्या होता है, एंटीवायरल सब्सटेंस। आप लिखेंगे ए एंटीवायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द, क्या करता है डियर, विच प्रिवेंट द, किसमें प्रिवेंट करता है आप बताइए भैया कि प्रिवेंट किससे करता है। हमने क्या बताया कि आपका जो इंटरफेरॉन होता है, इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल सब्सटेंस है। क्या है, एंटीवायरल, एंटी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एंटी का मतलब क्या है आप कहते हैं, एंटीवायरल सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ, किसमें प्रिवेंट करता है, व्हिच प्रिवेंट द, क्या लिखेंगे डियर, व्हिच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस डियर, वायरस, हां सिंथेसिस ऑफ, सॉरी सिंथेसिस ऑफ वायरस। कहां पे भैया, इन द सेल, हाँ इन द सेल इज नोन एज एन इंटरफेरॉन। आप नोट करेंगे, हमने क्या बताया, इंटरफेरॉन क्या है, एक एंटीवायरल सब्सटेंस है डियर। आपका इंटरफेरॉन क्या होता है डियर, एक एंटीवायरल सब्सटेंस होता है। क्या सा होता है भैया, एक एंटीवायरल सब्सटेंस होता है। आगे आपने लिखा है जो क्या करता है, व्हिच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरस, नहीं वायरस की सिंथेसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है कि वायरस का निर्माण न हो, कहां भैया, सेल में ना हो। आप कह सकते हैं कि कोशिका में विषाणुओं का, ध्यान दीजिए आपको हिंदी वाले बता रही है, कोशिका में विषाणुओं का निर्माण ना हो उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, इंटरफेरॉन करता है। इसलिए हम इसको एंटीवायरल सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम एंटीवायरल सब्सटेंस बोलते हैं। अब बात आती है भैया, अगर बात करते हैं आप एक वर्ड में और कह सकते हैं, अगर बात करते हैं आप और करके लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इंटरफेरॉन और प्रोड्यूस्ड बाय, आप लिखेंगे इसको हम IFN कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, IFN कहते हैं। इंटरवर आप क्या लिखेंगे, इंटरवर प्रोड्यूस्ड बाय, क्या लिखेंगे डियर, इंटरवर प्रोड्यूस्ड बाय। हमने क्या बताया डियर, इंटरवर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन यूकैरियोटिक सेल, सर्टेन यूकैरियोटिक होस्ट सेल, सर्टेन या और कल हटा दी भैया, राइट ना, सर्टेन यूकैरियोटिक सेल in the response to, in the
इन द रिस्पॉन्स टू, नोट कर लीजिए यहाँ पर, इन्फेक्शन बाय वायरस, इन द रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन बाय वायरस, नोट कर लीजिए यहाँ पर। हमने क्या बताया, हमने वही तो बताया कि इंटरफेरॉन वर प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन यूकैरियोटिक सेल, यानी कह सकते हैं जब किसी यूकैरियोटिक सेल में आपके सबसे पहली बात क्या करें कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं आपके इस यूकैरियोटिक सेल में ही इंटरफेरॉन क्या होता है, ये बनता है। और आपके से क्या करता है कि अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी में या किसी भी आपके एनिमल्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में या यूकैरियोटिक सेल में डियर आपके हैं कि वायरस जाता है, वायरस अपनी सिंथेसिस करता है, वायरस अपना इन्फेक्शन दिखाता है ना, वायरस के द्वारा अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको आप उसकी प्रोसेस को, उसकी सिंथेसिस को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है, इंटरफेरॉन करता है। कोई अब बात आती है कि इंटरफेरॉन को डिस्कवर किसने किया था, क्या क्वेश्चन था भैया कि इंटरफेरॉन को डिस्कवर किसने किया था, आप लिखेंगे इसके डिस्कवर्ड की लिखेंगे, डिस्कवर्ड हमने क्या कर लिया, इंटरफेरॉन को डिस्कवर्ड किसने किया था, आप लिखेंगे एलिक इसैक, कौन है डियर, सॉरी क्या नाम उनका, एलिक है, क्या डियर, एलिक इसैक है, कौन है डियर, आप लिखेंगे एलिक इसैक्स एंड जियान लिंडमैन, एंड जियान लिंडमैन। कब किया था ये इन्होंने, आपके 1957 में, कब किया था, 1957 में किया था ये, 1957 में, नोट करेंगे किया था। यहां तक आप नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट नोट करेंगे। आगे क्या लिखा हमने, आगे हमने क्या बताया, इंटरफेरॉन कंप्राइजेज, ना आप लिखेंगे इंटरफेरॉन आर ग्लाइकोप्रोटीन, इंटरफेरॉन आर ग्लाइकोप्रोटीन, इंटरफेरॉन आर ग्लाइकोप्रोटीन्स which inhibit viral multiplication, virus multiplication, नोट कर लीजिए क्या कह रहे हैं, इंटरफेरॉन आर ग्लाइकोप्रोटीन ना, इंटरफेरॉन जो होता है एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है डियर, जो कि आपके वायरस के मल्टीप्लिकेशन को, यानी वायरस का नंबर न इंक्रीज करे, उस नंबर को इंक्रीज करने से रोकने का काम करता है। कौन भैया, आपका इंटरफेरॉन करता है, यानी आप कहते हो वायरस के मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करने का काम कौन करता है, इंटरफेरॉन करता है, जो कि एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि क्या है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। नोट करते हैं यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, आगे लिखेंगे इंटरफेरॉन कंप्राइजेज, आप क्या लिखेंगे, इंटरफेरॉन करते रहेंगे, इंटरफेरॉन कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ लो मॉलिक्यूल, इज ए ग्रुप ऑफ, क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस, लो मॉलिक्यूलर, हमने क्या था भैया कि लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस डिजाइनेटेड, वेट सब्सटेंस डिजाइनेटेड अल्फा बीटा एंड गामा। नोट कर लीजिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से भैया, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर। हाँ भाई अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। बोलिए आइए हम समझते हैं, हम बात करेंगे, हम बात करें इंटरफेरॉन के लिए। अब बात आती है इंटरफेरॉन होता क्या है। हमने आपको बताया कि इंटरफेरॉन जो होता है एक एंटीवायरल सब्सटेंस है। क्या है इंटरफेरॉन जो होता है, एक एंटीवायरल सब्सटेंस होता है जो कि आप इसके वायरस के सिंथेसिस से क्या करता है, हमें प्रिवेंट करने का काम करता है। नहीं आप कह सकते जब भी किसी सेल में आप किसी भी यूकैरियोटिक सेल में डियर आप कह सकते हैं कि वायरस की सिंथेसिस होती है डियर, क्या होती है, वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है या वायरस की सिंथेसिस होती है, उनसे प्रिवेंट करने का काम, उनसे बचाने का काम कौन करता है, इंटरफेरॉन करता है डियर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरल सब्सटेंस बोलते हैं डियर। हमने आगे क्या बताया है, इंटरफेरॉन और प्रोड्यूस्ड बाय, आपके से इंटरफेरॉन जो होता है ये आपके यूकैरियोटिक सेल में ही प्रोड्यूस होता है। आपके से मोस्टली जो होता है आपके यूकैरियोटिक सेल में ही इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होता है, जो कि किसमें रिस्पॉन्स करता है, आपकी
वायरस की इन्फेक्शन से, है ना, वायरस के द्वारा होने वाली इन्फेक्शन के लिए क्या करता है, रिस्पांस करता है। ये कौन करता है, इंटरफेरॉन करता है। अब बात आती है कि हमने क्या बताया, इसको डिस्कवर किसने किया था। ये आपके कई बार एग्जाम में आता है कि इंटरफेरॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आप याद रखिएगा एलिक ईसैक ने किया था। किसने किया था, एलिक ईसैक ने किया था। और आपके इसके जियान लिंडमान ने किया था। हमने क्या बताया, एलिक ईसाक ने एंड जियान लिंडमान ने किया था। कब किया था, 1957 में किया था। 1957 में किया था। कब किया था भैया, 1957 में किया था। डेट याद रखिएगा आप लोग, 1957 में किया था। आगे बात आती है, हमने क्या बताया, इंटरफेरॉन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि क्या करता है, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करता है कि वायरस अपने नंबर को इंक्रीज ना कर पाए। तो वायरस अपने नंबर को इंक्रीज ना कर पाए, उनके नंबर को इंक्रीज ना होने से, यानी उनके नंबर को इंक्रीज होने से रोकने के लिए आपका जो कौन सीक्रेट होता है, इंटरफेरॉन सीक्रेट होता है, जो कि एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या करता है, वायरल के मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। कौन करता है, इंटरफेरॉन करता है। आगे हमने क्या बताया कि इंटरफेरॉन कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस डिजाइंड, आपने इसको तीन भागों में बांटा गया है, अल्फा, बीटा और गामा। आप लोग इतना उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। आइए हम देखते हैं अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है और गामा क्या होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए भैया। उम्मीद है कि एक एक बात आपको इंटरफेरॉन के बारे में समझ आए। और भैया एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना दीजिए। लगभग हमें लगता है कि 2018 में आए थे या 15 में दिए। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया इंटरफेरॉन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया इंटरफेरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट लीजिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन सब कराएंगे, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को कराएंगे। आप इतने पार्ट्स को नोट कर लीजिए, इतने पार्ट्स को आप लोग नोट कर लीजिए भैया। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। चलिए भैया आगे अगर बात करते रहिए, इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, इंटरफेरॉन अल्फा के बारे में, ठीक है। आइए बात करते हैं, आप लिखेंगे इंटरफेरॉन अल्फा। अल्फा के बारे में बात करते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा के बारे में आप लिखेंगे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय, क्या लिखेंगे ये, कैन बी आप लिखेंगे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय वायरल इन्फेक्टेड, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन या वायरल, लिखेंगे वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। आप कह सकते हैं कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड या फाइब्रोब्लास्ट, वायरस इन्फेक्टेड फाइब्रोब्लास्ट, ये वायरस इन्फेक्टेड फाइब्रोब्लास्ट, यहाँ तो नोट कर लीजिए। अगला लिखेंगे आप लोग इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन बीटा आप लिखेंगे इज डिराइव्ड फ्रॉम द, is derived from the, है ना, is derived from the virus infected, virus infected, है ना, virus infected leukocytes, नोट करेंगे। अगला आप लिखेंगे इंटरफेरॉन गामा, अल्फा और बीटा और गामा लिखेंगे। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, आप लिखेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीजन स्टिमुलस, टी सेल एंड, है ना, टी सेल एंड नेचुरल, ठीक है ना, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल, टी सेल एंड नेचुरल। आगे लिखेंगे, अगर एक पॉइंट आप लिखेंगे नोट, क्या लिखेंगे, नोट में आप लिखिए एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन, किसको भाई, इंटरफेरॉन को। हमने बताया ना कि आपका जो इंटरफेरॉन होता है वो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। आगे लिखेंगे, आता लिखेंगे, आप लिखेंगे सीक्रेटेड फ्रॉम, लिखेंगे भैया सीक्रेटेड फ्रॉम वायरल इन्फेक्टेड सेल, आगे लिखेंगे एंड प्रिवेंट द, है ना,
एंड प्रिवेंट नेबरिंग, ठीक है, एंड प्रिवेंट नेबरिंग सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन ऑफ वायरस। नोट कर लीजिए भैया, यहाँ तक जल्दी से आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए भैया, यहाँ तक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए भैया, ठीक है ना, यहाँ तक के पॉइंट जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए भैया हम बात करते हैं इंटरफेरॉन अल्फा की बात करते हैं। क्या होता है इंटरफेरॉन अल्फा कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द वायरस इन्फेक्टेड फाइब्रोब्लास्ट। आप कहते हैं डियर, आप कह सकते हैं कि वायरस इन्फेक्टेड फाइब्रोब्लास्ट को क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकता है डियर। अगला कह रहे हैं इज डिराइव्ड फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड ल्यूकोसाइट। आप कहते हैं डियर, आप कह सकते हैं डियर किसके द्वारा, ल्यूकोसाइट्स के द्वारा क्या होते हैं डियर। अगला कह रहे हैं इंटरफेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीजन स्टिमुलस, ठीक है ना, टी सेल या नेचुरल किलर सेल कह सकते हैं। क्या कहते हैं हम, टी सेल या आपके नेचुरल किलर सेल डियर। अगला क्या बात करते हैं, नोट में हमने बताया कि एंटीवायरल एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है सीक्रेटेड फ्रॉम द वायरल इन्फेक्टेड सेल। आपका इंटरफेरॉन वही सीक्रेट होता है जहां पे वायरस, आपके जिस सेल को वायरस क्या किया रहता है, इन्फेक्ट किया रहता है। इंटरफेरॉन वही सीक्रेट होता है जहां पे वायरस जाकर के क्या किया रहता है, इन्फेक्ट किया रहता है। इसलिए लिखा जाता है इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड। कभी कभी आता है ये लिखा होता है कि इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू द वायरस। इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू द वायरस, यानी वायरस जिस सेल में जाकर के आप कह सकते हैं इन्फेक्ट होता है, वायरस जहां पे जाता है, जिस सेल में जाता है वहां पे आपका इंटरफेरॉन सीक्रेट होता है। और उस इंटरफेरॉन को बताने का भी काम करता है, कौन करता है भैया, वायरस को बताने का भी काम करता है, कौन करता है, इंटरफेरॉन करता है। यहाँ तक उम्मीद है आपको इंटरफेरॉन की टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक उम्मीद है किसी को किसी भी तरह कोई भी डाउट नहीं होगा। एक एक पॉइंट आपको डिटेल में समझा रही है, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि आज आपको वायरस का जो टॉपिक खत्म होगा ना, आप जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। मेरी गारंटी एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं लेंगे जो आपको लगे कि हाँ सर ने बताया नहीं है ना, हमने बताया नहीं है आपको। ये मेरा वादा आप लोगों से भैया, हमारे साथियों आपसे वादा करते हैं कि भैया आप इसके बाद क्लास हमारी लगभग आपके 4 लेक्चर के बाद कंप्लीट हो रही है। चौथे लेक्चर में पूरा वायरस कंप्लीट करेंगे। मेरा वादा आपसे है कि अब 4 लेक्चर के बाद आप जाकर के चेक करिएगा डियर, मेरा वादा भी है कि क्वेश्चन आपसे बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा, है ना। और अगर मान लीजिए लक वाइज कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया, कोई पॉइंट रह गया, छूट गया होगा डियर ना, हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें हम वादा करते हैं भैया, उसमें आपको पॉइंट्स बता देंगे। मेरा वादा आपसे है। हमने क्या बताया आपको, इस तरह से पढ़ाया जाएगा, आपको नहीं लगेगा हाँ भाई यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा फील नहीं होने देंगे। मेरा वादा आपसे भैया, बस आप साथ दीजिए, तुम आप लोग साथ दीजिए, देखिए हम आपके लिए कितना क्या कर देते हैं। आप खुद सोचोगे खाने आपको क्या मिल रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो मेरा वादा भैया, बस आप हमारा साथ दीजिए भैया, बस आप जितना ज़्यादा हो सके अपने साथियों को पास क्लास को शेयर करिए, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है भैया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई समस्या है भैया, चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे आपके थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वायरस के बारे में। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमने आपसे बताया दिया। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वायरस। आप लोग लिखेंगे भी है, बनाएंगे थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वायरस। चलिए हम देखते हैं थ्योरीज एंड ऑफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वायरस की बात करते हैं। इसमें आपकी 2 थ्योरीज आती हैं। पहला आता है आपका को इवोल्यूशनरी थ्योरी, नंबर 1 क्या है को इवोल्यूशनरी थ्योरी। आइए समझते हैं कि क्या है आपका को इवोल्यूशनरी थ्योरी की बात करते हैं। आप लोग नोट करेंगे को इवोल्यूशनरी थ्योरी। को इवोल्यूशनरी थ्योरी में आप कहते हैं वायरसेस, आप कहेंगे क्या लिखेंगे भैया, वायरसेस इवॉल्व, है ना, वायरसेस इवॉल्व, है ना, वायरसेस इवॉल्व अलोंग विद द बैक्टीरिया, अलोंग विद क्या करेंगे कि वायरस होता है इवॉल्व होता है कहां से, अलोंग विद बैक्टीरिया, है ना, अलोंग विद द बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक इन प्रीबायोटिक्स, इन प्रीबायोटिक और डाइल्यूट्स ऑफ हेल्थ, और डाइल्यूट ऑफ हेल्थ। नोट कर लीजिए।
आपकी पहली थ्योरी तो थी, दूसरी थ्योरी क्या थी? अगर दूसरी थ्योरी की बात करते हैं तो कि रेट्रोग्रेसिव थी। पहली आपकी क्या है? कोरिलेशनरी थ्योरी, दूसरी क्या है? रेट्रोग्रेसिव थ्योरी। रेट्रोग्रेसिव थ्योरी अगर बात करते हैं आप लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी some bacteria like क्या है? राइटिस, क्या डियर आप नोट करेंगे नाम, है ना? राइटिस एंड क्लामाइडी बैक्टीरिया रिड्यूस्ड बाय लिखेंगे डियर बैक्टीरिया रिड्यूस्ड बाय into virus, reduced into virus, ठीक है? origin of virus is known as, ठीक है? origin of virus known as, आपके कह सकते हैं वायरस की ओरिजिन को कहा क्या जाता है? वायरस की ओरिजिन को आप कह सकते हैं रिग्रेसिव, क्या कहते हैं? और origin of virus is known as, ठीक है? रिग्रेसिव, क्या कहते हैं? रिग्रेसिव या रेट्रोग्रेसिव, आप क्या कहेंगे? रिग्रेसिव थ्योरी, नोट कर लीजिए। लास्ट आपका आता है तीसरी थ्योरी आती है प्रोग्रेसिव थ्योरी। लास्ट आपकी आती है प्रोग्रेसिव थ्योरी। ये आपकी तीन थ्योरीज दी गई थी, किसके लिए? आपके बहुत सारी थ्योरी बट यहाँ तीन है। आपका पहला कोरिलेशनरी थ्योरी है, दूसरा आप कह सकते हैं रेट्रोग्रेसिव है, और तीसरा आपका क्या है? प्रोग्रेसिव थ्योरी है। प्रोग्रेसिव थ्योरी क्या कहता है कि प्लाज्मिड और एपिसोम्स, क्या लिखा गया? प्लाज्मिड और एपिसोम्स, ठीक ना? और ट्रांसपोसोम्स, ठीक ना? और ट्रांसपोसोम्स, ठीक है? क्या लिखेंगे? ट्रांसपोसोम्स, ठीक ना? escaped from the cell, देखिए here, escaped from the cell and evolved into virus। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट लीजिए यहाँ तक सभी लोग नोट कर लिए। गलत लगा दी, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम समझते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए भैया इसका। चलिए हम बात करें थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वायरस की बात कर रहे हैं कि आपके वायरस का ऑरिजिन इवोल्यूशन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, ऑरिजिन कैसे हुई थी ना। आइए नहीं वही मतलब होता है कि वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आपके इसके लिए तीन थ्योरी दी गई। पहला थ्योरी क्या है? कोई इवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसमें बताया गया है कि वायरस इवॉल्व अलोंग विद द बैक्टीरिया। वायरस जो हुआ है कहां से इवॉल्व हुआ है? आपके बैक्टीरिया के साथ। अगला क्या करें? रेट्रोग्रेसिव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरीज some bacteria like Rickettsia and Chlamydia bacteria reduced into the virus। आप कहते हैं कुछ आपके बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रिड्यूस होकर क्या बन गए? वायरस के। क्या बना? वायरस का ऑरिजिन हो गया। इसलिए आप इसके ऑरिजिन ऑफ वायरस, वायरस की ऑरिजिन को हम क्या कहते हैं? वायरस के ऑरिजिन को हम क्या कहते हैं? रिग्रेसिव थ्योरी कहते हैं। और वायरस के ऑरिजिन को क्या कहते हैं? आपके एग्जाम में आएगा ऑरिजिन ऑफ वायरस इज नोन एज, तो आप बताइएगा वायरस ऑरिजिन ऑफ वायरस इज नोन एज रिग्रेसिव थ्योरी। क्या कहता है? रिग्रेसिव थ्योरी कहा जाता है। लास्ट आपका आता है प्रोग्रेसिव थ्योरी, जिसमें बताया क्या गया? प्लाज्मिड और एपिसोम्स और ट्रांसपोसोम्स, है ना, escaped from the cells and evolved into the virus। यहाँ तक उम्मीद है आपको डियर समझ में आ गया होगा। उम्मीद है किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आइए हमारे दो टॉपिक और वायरस से रिलेटेड बचे हुए, उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं तुरंत डियर, ठीक है? अगर बताया जाए तो आप कह सकते हैं हमारा जो टॉपिक है इसके बाद का क्या है? वायरल डिजीज इन मैन। अब वायरल डिजीज इन मैन आप लिखेंगे वायरल डिजीज इन मैन। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि आपके इनमें से कौन से आपके लिए कह सकते हैं कि वायरल डिजीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए
ये डियर कि आपके वायरल डिजीज कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर बात करते हैं इनको कई पार्ट्स में बांटा गया, 4 ग्रुप में बांटा गया डियर। कैन बी क्लासिफाइड इनटू, आप क्या लिखेंगे डियर, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। आप क्या लिखेंगे डियर, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। यहाँ लिख लीजिए नीचे कि आप ब्लैक पेन से लिखना नहीं, ध्यान दीजिएगा, कैन बी क्लासिफाइड इनटू, फिलहाल कल से हम ब्लैक और ब्लू दोनों यूज करेंगे, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। नोट कर लीजिए आप लोग कि आपको इसके 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में, आपके 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया, आप लोग नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए आप, है ना। हमने क्या बताया, इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला क्या है, न्यूमोट्रॉपिक, क्या है, न्यूमोट्रॉपिक। पहला क्या है, न्यूमोट्रॉपिक है। दूसरा क्या है, डर्मोट्रॉपिक। दूसरा क्या है, डर्मोट्रॉपिक। तीसरा क्या है आपका, विस्कोट्रॉपिक है। क्या है, विस्कोट्रॉपिक है। और लास्ट आपका आता है क्या, न्यूरोट्रॉपिक। क्या आता है, न्यूरोट्रॉपिक। आइए बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या बताएंगे डियर, आपके न्यूमोट्रॉपिक की। न्यूमोट्रॉपिक का मतलब आपका इसमें डियर, जब आपके स्किन डियर कोई भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में हमारे डैमेज होते हैं डियर, आपके इसके वो जब कोई वायरस आकर के हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन को डैमेज करता है डियर, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूमोट्रॉपिक कहते हैं डियर। आप यहाँ लिख सकते हैं ना, आप इसमें लिखेंगे इन्वॉल्विंग, क्या लिखेंगे डियर, इन्वॉल्विंग द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इन्वॉल्विंग द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इन्वॉल्विंग द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। यानी आप कहते हैं जब हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाकर के श्वसन नली को जाकर के प्रभावित करते हैं डियर, इन्फेक्ट करते हैं, तो आपके न्यूमोट्रॉपिक डिजीज कहलाते हैं डियर। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका क्या कहलाता है भैया, अगर बात करते हैं डियर, क्या है, डर्मोट्रॉपिक डियर। डर्मोट्रॉपिक क्या कहलाता है डियर, अगर बात करते हैं आप लिखेंगे, है ना, इन्वॉल्विंग मेनली स्किन। आप कहते हैं डियर डर्मोट्रॉपिक में आपके हमेशा क्या करते हैं, आपकी स्किन को डैमेज करने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। आप लिखेंगे डियर इन्वॉल्विंग, है ना, इन्वॉल्विंग मेनली स्किन। आप इसलिए आपके कह सकते हैं डर्मोट्रॉपिक में क्या है, स्किन को डैमेज करते हैं, स्किन को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। अगला आता है इन्वॉल्विंग इंटरनल ऑर्गन, इन्वॉल्विंग, एक पॉइंट को नोट करिए भैया, यहाँ पे अगर मार्कर अलग होता तो बढ़िया लगता है। इन्वॉल्विंग, है ना, इंटरनल ऑर्गन। बस आप लोग साथ दीजिए, हम सब कुछ चेंज कर देंगे, जो भी हमें कमी लगेगी उस सभी कमियों को हम पूरा करेंगे। इन्वॉल्विंग इंटरनल ऑर्गन। और लास्ट आता है इन्वॉल्विंग न्यूरो। न्यूरो आप समझ रहे हैं, न्यूरॉन्स की बात करें तो आप इसलिए न्यूरॉन्स की बात करें तो भैया इन्वॉल्विंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन्वॉल्विंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब नोट कर लीजिए यहाँ तक जल्दी से नोट करिए आप लोग। हमने क्या पढ़ा है, आपका न्यूमोट्रॉपिक तब कहलाएगा जब किसी जाकर के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को जाकर के, आप किसी श्वास नली को जाकर के प्रभावित करते हैं या इन्फेक्ट करते हैं। कौन, वायरस जाकर के किसी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करने का काम करते हैं, इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, न्यूमोट्रॉपिक कहलाता है। जब हमारी स्किन को डैमेज या इन्फेक्ट करने का काम करते हैं वायरस, ये डर्मोट्रॉपिक कहलाता है। जब हमारे आपके इंटरनल ऑर्गन को, है ना, इंटरनल ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, विस्कोट्रॉपिक कहलाते हैं। और जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सीनस का मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाकर के आप इन्फेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं, तो न्यूरोट्रॉपिक कहलाता है। इस तरह से आप नोट कर लीजिए। अब हम एक एक को बात करेंगे, आपके न्यूमोट्रॉपिक में कौन सा डिजीज आता है। न्यूमोट्रॉपिक में सबसे पहला आता है आपका इन्फ्लुएंजा। आपने नाम सुना होगा इन्फ्लुएंजा, है ना, कौन सा इन्फ्लुएंजा, क्या डियर, इन्फ्लुएंजा। नोट करिए, सबको समझ में आ रहा है ना, इन्फ्लुएंजा है डियर। पहला आपका इन्फ्लुएंजा हो गया डियर। दूसरा आपका आता है क्या डियर, पैरा इन्फ्लुएंजा। दूसरा क्या है, पैरा इन्फ्लुएंजा, है ना। तीसरा आपका क्या आता है, कोरोना। कोरोना नाम सुना था आपने, सार्स, है ना। अगला लिखेंगे, है ना, कोई दिक्कत, सार्स का पूरा नाम होगा एग्जाम में आ गया तब क्या करेंगे, सार्स का मान लीजिए पूरा एग्जाम में नाम आ गया तब क्या करेंगे आप लोग, आपको बता देंगे सार्स का पूरा नाम क्या होता है, लिखेंगे आप लोग, लिखना चाहिए। देखिए सेवर एक्यूट, है ना, लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया, लिखिए आप लोग सेवर एक्यूट, सॉरी, है ना, सेवर एक्यूट रिस्पायरेटरी, क्या लिखेंगे, सेवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। और ये भी आता है। अगला क्या आता है, अगला आपका आता है कॉमन कोल्ड,
ये आप कह सकते हैं डियर आपके न्यूमोट्रॉपिक डिजीज हैं। कैसे डिजीज है डियर? न्यूमोट्रॉपिक डिजीज है। यहाँ तक नोट कर लीजिए न्यूमोट्रॉपिक डिजीज आपसे अगर कोई पूछता है कि न्यूमोट्रॉपिक डिजीज कौन कौन से हैं, आप याद रखिए इन्फ्लुएंजा होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा होता है, कोरोना यानी सार्स होते डियर और कॉमन कोल्ड होता है। ये आपके न्यूमोट्रॉपिक डिजीज हैं। कहने का मतलब है ये जब आपके कैसे हो जाते हैं हमारी बॉडी में आते हैं डियर तो आप कहते हो हमारे जाकर के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करने का काम करते हैं, इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। अगर स्किन को डैमेज करने के लिए कौन कौन से होते हैं, स्किन को ज्यादा क्लियर प्रॉब्लम क्रिएट करें तो आपको पहला आता है हर्पीज वायरस। क्या है? हर्पीज। पहला क्या था ये आपने सुना होगा, हर्पीज सिम्प्लेक्स। क्या नाम पूरा? हर्पीज सिम्प्लेक्स। नोट कर लीजिए। दूसरा क्या था ये? दूसरा नोट करेंगे, ठीक है, चिकन पॉक्स। नोट कर लीजिए। दूसरा क्या है? चिकन पॉक्स है। तीसरा क्या है? स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स आपको याद होगा इस स्मॉल पॉक्स को एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था डियर। किसने डिस्कवर किया था? स्मॉल पॉक्स को आप कहते हो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था डियर। पता है कि नहीं पता है? और इसका नाम एक और होता है वेरियोला। स्मॉल पॉक्स को और हम क्या कहते हैं डियर? कभी कभी एग्जाम में आता है वेरियोला। वेरियोला करके आएगा तो आप लोग याद रखिएगा कि स्मॉल पॉक्स को क्या कहते हैं डियर? वेरियोला कहते हैं, ठीक ना। आगे नोट करेंगे ठीक ना। मीसल्स, मीसल्स आया डियर। पांचवा क्या है आपका? रूबेला। क्या डियर? रूबेला। और लास्ट आपका करिए छठवां डिजीज आपका आता है क्या? मम्प्स। आपने सुना होगा डियर, मम्प्स। नोट करिए मम्प्स। यहाँ तक नोट करिए जल्दी सब लोग, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए डियर, ठीक ना। आइए भैया इसके बाद हम बात करते हैं क्या हमारे जो जाकर के इंटरनल ऑर्गन को डियर, इंटरनल ऑर्गन को जाकर के डैमेज करती है। आप लोग नोट करेंगे जल्दी से। पहला आपका क्या करिए? पहला आपका येलो फीवर, है ना, येलो फीवर। दूसरा क्या है? डेंगू फीवर, ठीक ना। दूसरा क्या है आपका? डेंगू फीवर। पहला येलो फीवर, दूसरा डेंगू फीवर, तीसरा क्या है? हेपेटाइटिस सी एंड बी। याद रखिएगा हेपेटाइटिस आपको बताया गया है किसमें कौन से जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, सबको एक एक डिटेल पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए एंड बी, हेपेटाइटिस ए एंड बी। और अगला आता है गैस, क्या है? गैस्ट्रेन, ठीक ना। एड्स। अगला क्या आता है? चौथा आपका आता है एड्स। आपने नाम सुना होगा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब लास्ट आता है आपके कैसे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाकर के इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। आपके सबसे पहले रेबीज। क्या है? रेबीज। दूसरा क्या है? पोलियो। तीसरा क्या है? इंसेफेलाइटिस। नोट कर लीजिए इतने आपके डिजीज हैं, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी गारंटी है भैया इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे एग्जाम में इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले नहीं है। ये आपकी वायरल डिजीज जो कि आपकी ह्यूमन बींग्स में होने वाले वो है आपके। नोट कर लीजिए जल्दी से, आप लोग नोट कर लीजिए, इतना जल्दी से आप लोग नोट करिए। पहला आपका क्या है? पहला वायरल डिजीज हमने बताया न्यूमोट्रॉपिक है जो कि आपके इन्वॉल्व विद रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करता है। इन्फ्लुएंजा है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, कोरोना है और आपका कॉमन कोल्ड है। दूसरे आपके स्किन को डैमेज करने वाले, इन्फेक्ट करने वाले हर्पीज हैं, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मीसल्स है, रूबेला है, मम्प्स है। आपके कह सकते हैं इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करने वाले हैं आपके कौन कौन से डियर? आप याद रखिएगा येलो फीवर है, डेंगू फीवर है, हेपेटाइटिस ए एंड बी है और एड्स है डियर। और आप इसके जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं तो रेबीज है, पोलियो और इंसेफेलाइटिस। ये आपकी डिजीज है, इतना नोट कर लीजिए। ये आपका क्या है? आप कह सकते हो ह्यूमन बींग्स में होने वाले डिजीज है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट्स में भी कुछ डिजीज होते हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है कि भैया ये आपका वायरल डिजीज इनमें से कौन सा है, तो आपको बताना होता है कि आप इसके ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको पता हो कि वायरल डिजीज कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। आइए लिखेंगे, हम बात करेंगे अब वायरल डिजीज, ठीक ना, वायरल डिजीज इन प्लांट्स। वायरल डिजीज इन प्लांट्स की बात करते हैं। आप सबसे पहला क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस दिए जिसको हम क्या बोलते हैं? टीएमवी बोलते हैं। और इसी टीएमवी को आपके किसने डिस्कवर किया था डियर? डी इवन वस्की ने, ठीक ना, डी इवन वस्की ने डिस्कवर किया था, ठीक ना। डी इवन वस्की ने कब किया था डियर? 1892 में किया था। कब किया था? 1892 में किया था। टर्म किसने दिया था डियर? टर्म किसने दिया था डियर? अगर बात करते टर्म किसने दिया था? आपके बेजरिंग ने दिया था डियर। किसने दिया था? बेजरिंग ने दिया था। याद करिएगा किसने दिया था? बताइए, नहीं बताया भैया, बेजरिंग ने दिया था। नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं।
अगला आपका क्या है, इन्होंने टर्म कब दिया था, नोट कर लीजिएगा। हाँ भैया सॉरी बोलिए, कब बताया भैया 1898 में, आप लोग नोट करिए। अगला क्या था, पहला टोबैको मोज़ेक वायरस से दिए, दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्या है, लीफी कर्ल ऑफ, लीफ कर्ल ऑफ पपाया। अगला क्या था, ये याद रखिएगा, लीफ कर्ल ऑफ पपाया हो गया। बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना, याद रखिएगा, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ बनाना, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक ना। अगला क्या था, ये टुंग्रा डिजीज ऑफ राइस, ठीक ना। टुंगरो है अभी, सॉरी देख ले एक बार भैया, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कंफर्म कर लेते। अच्छा हाँ ठीक है, टुंगरो डिजीज ऑफ राइस है, याद टुंगरो, ठीक ना, टुंगरो डिजीज ऑफ राइस, याद रखिएगा, ठीक है, टुंगरो डिजीज ऑफ राइस है ये। अगला क्या आता है आपका, अगला आपका आता है ये क्लैम्प डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, क्लैम्प डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। हमने आपको वायरल डिजीज इन मैन बता दिया, वायरल डिजीज इन प्लांट बता दिया, और आपको बता दे दिया, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका पूरा वायरस का टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपके 2-3 टॉपिक आपके शॉर्ट के हैं, जैसे कि वायरस क्या होता है, वायरियन क्या होता है, प्रियांस क्या होता है। कल इन तीनों को हम एक साथ एक वीडियो में कवर कर देंगे, वायरस क्या होते हैं, वायरियंस क्या होते हैं और प्रियांस क्या होते हैं, ठीक ना। इतना हम कवर कर देंगे भैया, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। हमने बताया वायरल डिजीज इन प्लांट में क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, दूसरा क्या है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया है, तीसरा क्या है, बंकी टॉप ऑफ बनाना है, तीसरा चौथा क्या है, टुंगरो डिजीज ऑफ राइस है, अगला क्या है, क्लैम्प डिजीज ऑफ ग्राउंडनट है। उम्मीद है अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके वायरस से नहीं आएगा, मेरा वादा आपसे, ठीक ना। और अगर मान लीजिए का टॉपिक छूटा भी हो गया, हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे उसमें हम इसको कवर करा देंगे। एक पॉइंट और लिखना चाहेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, जहां पे आपने लिखा है इंटरफेरॉन, क्या लिखेंगे, एक्टिनोमाइसिन लीजिए ना, एक्टिनोमाइसिन डी। ये जो एक्टिनोमाइसिन डी होता है डियर, आप कह सकते हैं क्या करता है ना, वायरल मल्टीप्लिकेशन, है ना, वायरल मल्टीप्लिकेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। क्या करता है, इनहिबिट करता है। किसकी वजह से सिक्रेट होता है, इंटरफेरेंस की वजह से। आप कहते हो कि एक्टिनोमाइसिन डी जो होता है वायरल के मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करने का काम करता है, और इंटरफेरेंस से सिक्रेट होता है। किससे सिक्रेट होता है, इंटरफेरेंस से सिक्रेट होता है, ठीक ना। लोग नोट लीजिए, क्या आपका केमिकल इंटरफेरेंस है, इसको हम केमिकल इंटरफेरेंस कहते हैं, आप लिखेंगे आप, ठीक ना। और केमिकल इंटरफेरेंस ऐसा कैसे करिए, नोट लीजिए आप लोग। एक्टिनोमाइसिन जो है आप कहते हो कि वायरल के मल्टीप्लिकेशन को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है, जो कि आपका इंटरफेरेंस करता है। हमने बताया था आपको, इंटरफेरेंस क्या करते हैं, तो करता है इनहिबिट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। और भैया इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा, नहीं टाइम मिलता तो हम वादा करते हैं आपसे कि आप एक क्वेश्चन को हम कराएंगे। लगभग आप इसके लिए हर टॉपिक से 50+ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेरा वादा है। हर टॉपिक से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर टॉपिक का मतलब है, जैसे वायरस है तो वायरस से 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बैक्टीरिया आएगा तो बैक्टीरिया से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपके वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने का काम करेंगे, आपको समझाने का काम करेंगे, और आपको प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के लेक्चर में देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको बताएंगे। चलिए साथियों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल हमारे 3 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे कौन से, वायरॉन है, वायरस और प्रियांस। कल उनको कवर करके हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, जो कि है बैक्टीरिया। वायरस के बाद हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रही है, बैक्टीरिया स्टार्ट हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग भैया, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आप लोगों से हमारे साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन भैया कि आप लोग अपनी जो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट हमने स्टार्ट किया है। आप जानते हो हमारा समय बहुत ज़्यादा जाता है। आपको पता है कि हमें बनाने में, कंटेंट तैयार करने में कितना समय लगता है, पढ़ाने में तो कम समय लगता है, लेकिन कंटेंट बनाने में हमें जान लीजिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और निवेदन करेंगे भैया, जो कंटेंट बना रहे हैं, आप वादा कर रहे हैं भैया कि आप जाकर के पेड, हम क्या बोलेंगे, आप पेड बैच देख लीजिए और हमारी देख लीजिए, आपको कंटेंट में कहीं कमी नहीं मिलेगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे भैया कि आपके जो भी साथी हैं, आपके जो भी फ्रेंड है, जो LD ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, GIC की तैयारी कर रहे हैं, PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं ना, बायोलॉजी ग्रुप से है, उन सभी के पास, या आपकी जो तैयारी आपके नीट की तैयारी कर रहे हैं,
नीट की तैयारी करें या जो आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए क्लास है, कोई स्पेशल क्लास नहीं दी कि हाँ टीजीटी पीजीटी डिग्री की पढ़ रहे हैं। भैया वायरस जो हम बता रहे हैं वही हर जगह पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर हम बात करें कि वायरस ए सेलुलर है तो दूसरी जगह बताया जाता होगा कि वायरस सेलुलर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम आपको बता रहे हैं यही चीज़ हर जगह पढ़ाई जाती है ना। तो आप लोगों से निवेदन करेंगे भैया जितना ज़्यादा हो सके अपने साथी के पास, अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करिए भैया। वो क्या लव यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।